हमारे ट्रेड रूटों को खत्म करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अमेरिका जितना चाहे प्रतिबंध लगा ले भारत के ऊपर, लेकिन हमें हमारे अल्टरनेटिव रूट तलाश नहीं होंगे। भारत को महाशक्ति बनने से रोकने के लिए पहले 25% टैरिफ लगाया गया, उसके बाद 50% टैरिफ लगाया गया, उसके बाद चारों तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंध लगाया, जिससे भारत का ट्रेड रूट खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हमें अमेरिका से निपटने के लिए पीओके को लेना बहुत जरूरी है। हमारा सबसे मेन ट्रेड रूट बनेगा वखान कॉरिडोर, जो पूरे अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, पूरा यूरोप और रशिया तक उसका रास्ता जाएगा और भारत को ट्रेड करने से कोई नहीं रोक पाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 2 दिन की मोरक्को की यात्रा पर साफ संदेश दिया कि पीओके के लोग खुद कहेंगे कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। थोड़ा जल्दी कीजिए, अब समय नहीं बचा है, हमें पीओके वापस लेना ही होगा। नमस्कार साथियों, अमेरिका ने ईरान में जो भारत चाबहार पोर्ट विकसित कर रहा है उसको खत्म करने के लिए, भारत का जो चाबहार ट्रेड रूट है उसको खत्म करने के लिए उस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है भारत को नीचे गिराने की। पहले 25% टैरिफ लगाया, उसके बाद 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, उसके बाद वीजा का विवाद खड़ा किया, उसके बाद अब ट्रेड रूटों को प्रभावित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब दोस्तों, ये चाबहार पोर्ट है वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से थोड़ी दूरी पर स्थित है। भारत इसके जरिए क्या कर रहा था, भारत ने चाबहार पोर्ट ईरान से लिया हुआ था। अब ईरान है अमेरिका का दुश्मन, और ईरान जैसे भारत और रशिया का दोस्त है, उसी तरीके से ईरान हमारे साथ, हमारे साथ अच्छे रिलेशन है। और इस चाबहार पोर्ट के जरिए हम अफगानिस्तान में, हम सेंट्रल एशिया में, हम यूरोप में और रशिया तक व्यापार करते हैं। अब इस ट्रेड रूट को लगातार प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा एक और ट्रेड रूट था, उसको भी पहले ही प्रभावित किया जा चुका है। याद होगा आपको, जब भारत में G20 समिट हुई थी, उस दौरान एक रूट तैयार किया गया था। उस रूट को शुरुआत होने से पहले, बनने से पहले ही उसका काम रोक दिया गया है। उसको खत्म करने का प्रयास पहले ही किया जा चुका है। एक रूट तैयार हुआ था जो मुंबई से चलकर जाने वाला था, यूएई, और यूएई से सऊदी अरब के रास्ते, इजराइल के रास्ते जाने वाला था, यूरोप तक जाने वाला था। लेकिन जैसे ही इसका काम शुरू होने वाला था, उससे पहले ही यहां पर इजराइल और हमास वार शुरू हो चुका था, और जिसकी वजह से यह ट्रेड रूट बिल्कुल एक तरीके से ठंडे बस्ते में चला गया, और यह बनना तो दूर, अभी इसकी शुरुआत भी नहीं हो पाई है। दोस्तों, भारत जैसे जैसे महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर होता जा रहा है, पूरा यूरोप, पूरा पश्चिम और अमेरिका की आंखों में खटकने लगा है। वो तो बहाना है कि रूस से तेल आयात करने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं, या टैरिफ लगाए गए हैं, या ईरान से रिलेशन निभाने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं चाबहार पोर्ट पे। ये सब बहाने हैं। उनका एक मकसद है कि भारत कैसे भी करके महाशक्ति बनने से भारत को रोका जा सके, ऐसा पश्चिम और अमेरिका का मूल उद्देश्य है। अब दोस्तों, जरूरत है भारत को पूरा पश्चिम और अमेरिका को काउंटर करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। अब बहुत जल्दी जरूरत पड़ गई है भारत को पीओके लेने की। पीओके लेने से क्या होगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन वखान कॉरिडोर को चालू करके भारत अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, पूरा यूरोप और रशिया तक अपना ट्रेड रूट स्थापित कर सकता है, और उधर से चाइना से भी सीधा ट्रेड रूट स्थापित कर सकता है, जिसकी वजह से भारत के लिए अब जरूरी हो गया है पीओके लेना। अब दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि ऐसा क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, क्योंकि अभी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, वो 2 दिन की मोरक्को यात्रा पर गए हुए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि पीओके के लोग खुद आकर हमको ये बोलेंगे कि हम भारत में मिलने वाले हैं। अब दोस्तों, ये लगातार काम तो जारी है पीओके में, कि पीओके को भारत को मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। केवल युद्ध के जरिए नहीं, वहां के लोगों के साथ मिलकर, वहां के लोगों को समझा के यह कार्य किया जाने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसमें काफी देर हो जाएगी। उससे पहले अमेरिका और पश्चिम हमारे ऊपर बहुत हावी हो जाएंगे। उससे पहले हमें इस कार्य को तेजी से करने की बहुत जरूरत है, और पीओके भारत में मिलाना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, हम देखें कि अगर इस क्षेत्र को हम भारत में मिला लेते हैं, बहुत जल्दी जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उस क्षेत्र को हम भारत में मिला लेते हैं, तो हमारी सीधी कनेक्टिविटी अफगानिस्तान से हो जाएगी। अफगानिस्तान से कैसे हो जाएगी उसको हम समझते हैं कि ये तो है पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र, ये सस्काम वैली है, और ये अक्साई चीन है जो अभी इस समय चाइना के कंट्रोल में है। ये मुजफ्फराबाद वाला इलाका है, तो ये पूरा कंट्रोल अभी एलओसी के बाहर वाला कंट्रोल अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, अफगानिस्तान से सीधा भौगोलिक रूप से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। और जो ये क्षेत्र है, ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है जो सीधा कनेक्ट होता है चाइना से, और भारत का ये पीओके अगर भारत में मिला दिया गया तो ये सीधा कनेक्ट होगा भारत से। इसको हम अगले मैप में विस्तार से देखते हैं। दोस्तों, ये है वखान कॉरिडोर। इसकी स्थापना हुई थी
93 में, जब अफगानिस्तान को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया था, भारत से अलग किया गया था। इसको एक बफर जोन के रूप में बनाया गया था, वखान कॉरिडोर को। बफर जोन के रूप में किसका बफर जोन था? यह ऊपर था यूएसएसआर, उस समय यूएसएसआर साम्राज्य हुआ करता था, और नीचे था ब्रिटिश भारत, भारत जब ब्रिटेन का गुलाम था। तो इन्होंने क्या किया, 1893 में यहां पर जो डुरंड लाइन खींची गई थी अफगानिस्तान को भारत से अलग करने के लिए, उस समय यह वखान कॉरिडोर बनाया गया था। इसमें एक तरीके से बफर जोन का काम करता था। इसकी एक सीमा मिलती है इधर चाइना से, ऊपर पूरा यूएसएसआर जब विघटन नहीं हुआ था, और नीचे ब्रिटिश भारत से इसकी सीमा लगती थी। यह एक तरीके से सकरा रास्ता हम इसको कह सकते हैं। यह वही रास्ता है जो कभी रेशम मार्ग का हिस्सा हुआ करता था, और अभी यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अगर इसको हम बड़ा करके देखें तो उसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वखान कॉरिडोर एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण है अफगानिस्तान के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है चाइना के लिए। यह जो वखान कॉरिडोर है, ये नीचे का हिस्सा भारत का, ऊपर यूएसएसआर, और इधर हो गया ये चाइना, और इधर ये अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। जो ये पतला सकरा रास्ता है, इसको बफर जोन के रूप में जब बनाया गया था, तो इसको इसी उद्देश्य से बनाया गया था कि एक तरीके से ऊपर यूएसएसआर की और नीचे ब्रिटिश भारत की सीमा हुआ करती थी। तो ये जो पतला रास्ता है वो इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों इसको हम इधर से देखें तो ये हो गया पीओके, ये हिस्सा हो गया पीओके। अगर हम पीओके को अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं, हमारे भारत में मिला लेते हैं, जो भारत का हिस्सा है लेकिन अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है, अगर उसको हम हमारे देश में मिला लेते हैं, यह वही हिस्सा है वखान कॉरिडोर। अगर हम उसको अपने हिस्से में मिला लेते हैं तो भारत के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर अमेरिका चाहे लाख प्रतिबंध लगा ले, चाबार पोर्ट पर लगा ले, या फिर भारत के ट्रेड रूट को प्रभावित करने के लिए कितनी भी कोशिश कर ले, फिर वह कभी नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस वखान कॉरिडोर के रास्ते हम पूरे सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान से, और यूरोप से, और साथ ही रशिया तक व्यापार आसानी से कर सकते हैं, वो भी बाई सड़क, वो भी ट्रेन के जरिए भी नहीं, बाई सड़क हम ये व्यापार कर सकते हैं। और दोस्तों अमेरिका इसमें यहां कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि हमारे अफगानिस्तान के साथ एक तरीके से ब्रदरहुड का रिश्ता है, भाई भाई का एक तरीके से रिश्ता है। इसको अगर हम आगे समझे तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे यहां से मुंबई और कांडला बंदरगाह गुजरात से, यहां से जो भी ये चाबार पोर्ट से जो भी ट्रेड रूट भारत का जाता है, या जो भी भारत ट्रेड करता है, उसमें ईरान से ट्रेड करता है भारत, साथ ही अफगानिस्तान में काबुल तक यह रास्ता जाता है, फिर सेंट्रल एशिया, फिर यूरोप, सब जगह इसी रास्ते से भारत व्यापार करता है। अगर भारत पीओके को अपना बना लेता है, पीओके अपना हिस्सा ले लेता है, तो ये जो वखान कॉरिडोर है, यहां से क्या करेगा, भारत सड़क बनाएगा, यहां से ट्रेन लाइन बिछाएगा, और सब जगह पूरे अफगानिस्तान में, सेंट्रल एशिया में, यूरोप में, चाइना में, सब जगह यहां से व्यापार होने लगेगा। अब हमें उम्मीद यही है कि इनका ध्यान सबसे पहले विदेशों में घूमने के बजाय इस क्षेत्र में सबसे पहले जाना चाहिए, इसको अपने में मिला लेना चाहिए। फिर अमेरिका कितनी भी कोशिश कर ले ट्रेड रूट प्रभावित करने की, भारत का भी ट्रेड रूट प्रभावित नहीं होगा। समुद्री रास्ते से तो भारत का ट्रेड रूट कोई प्रभावित कर ही नहीं सकता, केवल स्थलीय मार्ग है जिससे भारत का ट्रेड रूट प्रभावित किया जा रहा है, इसको कभी प्रभावित नहीं किया जा सकेगा। बस ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पर जो भी कार्य किया जाए उसको काफी तीव्र गति से बढ़ाया जाए, और पीओके को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भारत में मिला लेना चाहिए। और भारत इस रास्ते से जो व्यापार करता है उसको खत्म करके भारत इस रास्ते से सब जगह पूरे दुनिया में व्यापार यहां से कर सकता है, और भारत को किसी के आगे हाथ फैलाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें पीओके लेना अब बहुत जरूरी हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट भारत के लिए पीओके और वखान कॉरिडोर हो गया है। दोस्तों आपके इस विषय पर क्या विचार है, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।